प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। वैशेषिक दर्शन में जो इसका मूल आधार है वो है धर्म, और उस धर्म से अभ्युदय और मोक्ष दोनों ही होता है। पिछले आख्यान में जो है छठे अध्याय में जो वेद हैं उनकी जो कृति है वो बुद्धिपूर्वक है। उसमें कोई संदेह नहीं, वेद का जो ज्ञान है वो प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार हो ही जाता है। और जो ब्राह्मण आदि की व्यवस्था है उसके बारे में भी बताया गया कि ये पद है, पदवी पदवी है। आज भी देखो कोई टीचर होता है, किसी जात का पैदा हुआ उसको लोग गुरुजी कहते हैं, सर कहते हैं, और उसका आदर भी करते हैं। तो जो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो विभाजन है, जो सर में हुआ, जो वेदों की रचना में हुआ, ये कर्म पर आधारित है, जन्म पर आधारित नहीं। ये पद है, पदवी। जो ब्रह्म ज्ञान की ओर चलता है या ज्ञान करता है, अध्ययन अध्यापन करता है, त्यागमय जीवन जीता है, वो उसको ब्राह्मण पद मिला हुआ है। और जो रक्षा आदि निमित्त युद्ध कौशल, शासन प्रशासन व्यवस्था संभालने में सक्षम, तो उसको क्षत्रिय राजन्य कहा गया। और जो व्यापार और भरण पोषण आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं वो वैश्य उनको कहा गया, और जो सेवा कार्य में लगे हुए हैं उनको शूद्र कहा गया। कोई अंतर नहीं है किसी में, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आज भी वही है। कोई ज्ञान कर रहा है, कोई रक्षा कार्य कर रहा है, कोई भरण पोषण का कार्य कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, और कोई सेवा कार्य कर रहा है। तो सेवा कार्य तो बहुत उत्तम माना गया। सेवा कार्य, तो ये जो है ये सब पद है। हाँ, वो जो निहित स्वार्थ और दूषित मानसिकता से ये सब जो है आपसी खींचातानी, द्वेष, ये सब राजनीति गोरख धंधे हैं। बाकी जो है वैदिक व्यवस्था में ये सब पद हैं। जो पढ़ा लिखा है, जो विद्वान है, अध्ययन अध्यापन करता है, आत्मज्ञान की ओर चल रहा है, वो ब्राह्मण है। और जिसने आत्मज्ञान कर लिया है वो ऋषि है, योगी है, उसको ऋषि योगी का पद मिला है। और जो जिस तरीके कार्य में लगा है वही उसका पद है। ये वैदिक व्यवस्था। और धर्म, सबसे बड़ा धर्म है दान। दान, सेवा, परोपकार। सेवा, देखो सेवा सबसे बड़ा धर्म। तो वो जो है, और दान ग्रहण करना भी जो है वो भी धर्म है। दान देना और दान ग्रहण करना। और इसके बाद बताया गया कि जो एक आत्मा की विशेषताओं के अन्य आत्मा की परिस्थितियों में कारण नहीं है। मतलब समझाने का प्रयत्न ये किया गया कि जो भी सत्कर्म हम करेंगे वो हमारे साथ रहेगा, और दुष्कर्म करेंगे तो वो भी साथ रहेगा। शुभ अशुभ कोई भी काम करेंगे वो हमारे साथ रहेगा।
किसी दूसरे के शुभ या अशुभ करने से उसका हम पर आक्षेप नहीं होगा। कि जैसे लोग श्राद्ध करते हैं पितरों को, हाँ, पितरों को प्राप्त हो तृप्त हो, पितर नहीं तृप्त होंगे। जिसको आप खिला रहे वो तो तृप्त हो रहा है, जो सोचो पितर तृप्त हो जाएंगे, कैसे तृप्त हो जाएंगे? ये सब बिल्कुल निराधार है, कल्पना, बिल्कुल मिथ्या और निराधार है सब। जो आप करेंगे वो आप ही भरेंगे, आप ही खाएंगे, तभी आपकी क्षुधा मिटेगी, दूसरे खा लेने से नहीं मिटेगी। हाँ, और ये जो है कि आगे जो ये जो ऐश्वर्य है, ये ऐश्वर्य भी किसी सज्जन व्यक्ति के पास ठहरते हैं। हाँ, ये दान आदि करते हैं, और जो नहीं करते हैं, हाँ, तो वो उनके बारे में आज का आख्यान यहीं से आरंभ होगा। पिछले आख्यान का कुछ विवरण देते हुए आगे का आख्यान जोड़ते हुए आज का आख्यान प्रारंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये जो भी प्रज्ञान चैनल में जो भी आख्यान दिए जा रहे हैं, जो भी सत्संग हो रहा है, इनका मूल आधार यही 3 पंक्तियां हैं कि हम कैसे असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, और मृत्यु से अमरता की ओर चलें। हाँ, अब जो है मार्स कड़ाद वो आगे बताते हुए कहते हैं कि तद्द्रष्टु भोजने न विद्यते, वह अभ्युदय रूप फल दूषित व्यक्तियों द्वारा ऐश्वर्य भोगते रहने पर नहीं रहता है। कि वो जो अभ्युदय रूप फल, हाँ, संसार में अभ्युदय हो, अगर दुष्ट के पास संपत्ति है तो वो अभ्युदय नहीं होगा। कि समाज में दूषित व्यक्ति, अनधिकारी व्यक्ति यदि ऐश्वर्य का भोग करता है, करता रहता है, तथा जो अधिकारी है उनको इस भोग से वंचित रखा जाता है, तो समाज में अभ्युदय फल नहीं रहता, तिरोहित हो जाता है। ऐसा समाज तिरोहित हो जाता है, क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कि जो है, जो अधिकारी है उसको जो है ऐश्वर्य का भोग मिलना चाहिए। कोई दुष्ट को मिल जाएगा तो फिर वो समाज ही तिरोहित हो जाएगा। ऐसा समाज संघर्ष, दुखी और विपदाओं का आगार बन जाता है। दुष्ट कौन है? हाँ, इसको समझाते हुए मार्क्स कड़ात कहते हैं कि दुष्टम हिंसायाम, दुष्ट जानो उसे जो हिंसा में दूसरों को कष्ट देने में प्रवृत्त हो। ऐसे व्यक्ति ऐहिक ऐश्वर्यों का भोग करने के अधिकारी नहीं है, जो समाज में विशृंखलता पैदा करते हों, अकारण अन्य व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाते हों, दूसरे के अधिकार पर डाका डालते हों, अधिकारी के ऐश्वर्य संपदाओं का अपहरण करते हों, समाज का संपत्ति का ध्वंस करते हों। प्रशासन का कार्य है ऐसे व्यक्तियों को अनाधिकृत ऐश्वर्य भोग से वंचित करे, अथवा उनको सन्मार्ग पर लाने का सब प्रकार प्रयत्न किया जाए। ऐसा दुष्ट व्यक्ति समाज का कुष्ठ है, रोगी समाज वो व्यक्ति कभी पनपता नहीं है। हाँ, ऐसे लोग जहाँ रहेंगे वो समाज पनपेगा नहीं, बेईमान मक्कार जहाँ भरे पड़े। हाँ, हिंसा जो है, वो दुष्ट व्यक्ति जो हिंसा में लगा है, हिंसा कई प्रकार की होती है।
हिंसा इसलिए मुख्य कहा गया, जो योग दर्शन में जो यम बताए गए 5, तो उसमें हिंसा ही प्रमुख है। हिंसा, अहिंसा असत्य, अहिंसा सत्य, स्थिर, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, ये अहिंसा ही है सब जगह। कि जब हम असत्य बोलते हैं तो विचारों की हिंसा करते हैं। झूठ बोलने देखो लोग क्रोधित होने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है झूठ बोलने से। और इससे यानी चोरी कर लेना ये भी हिंसा है, ब्रह्मचर्य भी हिंसा है, और परिग्रह यानी सब दौलत ठगी उगी करके अपने पास इकट्ठी कर लो, किसी को न दो, ये भी हिंसा है। कि लोगों को वंचित कर रहे हैं, हम ठाट से रह रहे हैं। तो ये जो है ऐसे व्यक्ति जो है समाज में सम्मान, समाज को दूषित कर देता है। ऐसे व्यक्ति का अगर सम्मान हो तो समाज दूषित हो जाएगा। किसी दुष्ट व्यक्ति का सम्मान अगर किया जाए, आप देखते हो कि कोई गुंडा बदमाश के अगर सम्मान करने लगो, समाज दूषित कर देगा, दुष्टता फैलाएगा, अनाचार फैलाएगा, दुराचार फैलाएगा, अन्याय फैलाएगा। हाँ, कोई गुंडा बदमाश है, देखो कैसे कैसे सब सब बुराई करता है वो। तो ये जो है ऐसे व्यक्ति का समाज में सम्मान समाज को दूषित कर देता है। सूत्रकार ने बताया कि तस्य सम अभिव्याहृतो दोषः, उस दुष्ट व्यक्ति के यानी उस दुष्ट हिंसक व्यक्ति के समान व्यवहार से दोष पैदा हो जाता है समाज में। उस दुष्ट व्यक्ति के व्यवहार से दोष हो जाता है समाज में। श्रेष्ठ सत्कर्मी व्यक्तियों की समानता में यदि समाज को हानि पहुंचाने वाले दुष्ट व्यक्तियों के प्रति सम्मान का व्यवहार किया जाता है तो समाज में दोष उत्पन्न हो जाता है। कि जो है कोई सत्कर्मी है, उसका मान सम्मान हो रहा है, दुष्ट का भी हो रहा है। ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, धर्म है। हाँ, तुम्हारे नेताजी दुनिया चोर डाकू बन बैठे हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, वोट देते हैं, सम्मान भी करते हैं, तो फिर जो है वो उस समाज का कभी उद्धार अभ्युदय नहीं हो सकता है। कि श्रेष्ठ सत्कर्मी व्यक्तियों की समानता में यदि समाज को हानि पहुंचाने वाले दुष्ट व्यक्तियों के प्रति सम्मान का व्यवहार किया जाता है तो समाज में दोष उत्पन्न हो जाता है। हाँ, यही कहा गया, तस्य सम अभिव्याहृतो दोषः, दुष्ट व्यक्ति के, हिंसक व्यक्ति के जो है कोई सत्कर्मी व्यक्ति की तरह, जैसे सत्कर्मी व्यक्ति का श्रेष्ठ व्यक्ति का सत्कार होता है, अगर वैसे दुष्ट का भी सत्कार होने लगेगा तो समाज में दोष उत्पन्न हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति उच्छृंखलता का आश्रय लेकर उसी मार्ग पर चलने को उत्सुक होता है। हाँ, फिर वो सब लोग वही गुंडे बदमाशी करने लगेंगे। उसमें तो देर लगती नहीं, उसमें क्या देर लगती है। श्रेष्ठता अर्जित करने में, इज्जत बनाने में जीवन गुजर जाता है, और इज्जत गंवाने में, दुष्टता करने में कितनी देर लगती है। जरा देर लगती। तो फिर जब अगर दुष्टों का वो होने लगेगा तो आदमी उधर ही भागेगा, क्यों जो है सज्जनता दिखाए। तो ये जो है जब बिना उपयुक्त श्रम और सत्कर्म के केवल अत्याचार और अनाचार से ऐश्वर्य व सम्मान दोनों मिले तो कष्ट साध्य श्रम कौन करना चाहेगा। या स्थिति समाज और राष्ट्र को सब प्रकार के दोषों का आगार बना देती है। जो
दुखों का मूल है। यदि समाज दुष्टों की प्रवृत्तियों के अनुकरण की ओर उत्सुक न होकर उसमें बाधक बनेगा तो संघर्ष पैदा होकर समाज के लिए कष्ट होगा। अतः ऐसे व्यक्तियों का समाज में आदर न होकर सब प्रकार से नियंत्रण होना आवश्यक है। उन पर नियंत्रण हो, कंट्रोल रखा जाए। चलो यहाँ से ज्यादा करे पकड़ के पुलिस वाले कर दो, केस कर दो, पूरा समाज मिलके उसका बहिष्कार करो। क्योंकि सूत्रकार बताते हैं कि जो है तद दुष्टे न विद्यते, वह सामाजिक दोष रूप फल अदुष्ट अधिकारी व्यक्तियों में सम्मान का व्यवहार होने पर नहीं रहता है। समाज में जो जैसा व्यक्ति है उसके साथ वैसा ही व्यवहार किए जाने पर समाज में बुराइयां पैदा होने का अवसर नहीं आता है। कि अगर अच्छा करोगे तो सम्मान पाओगे, दुष्ट ही करोगे तो अपमान होगा, प्रताड़ित किए जाओगे, तो फिर लोग अच्छाई की तरफ भागेंगे। और दुष्ट का ही सम्मान होने लगा तो क्यों अच्छाई करेंगे, क्यों जो है सत्कर्म करेंगे भाई। तो विषम व्यवहार समाज में दोषों को उत्पन्न करने का मूल कारण है। जो व्यक्ति अच्छा या बुरा जैसा है उसके साथ प्रशासन और समाज द्वारा वैसा व्यवहार न होकर विपरीत व्यवहार होना विषम व्यवहार का स्वरूप है। प्रशासन संविधान के आदि प्रवक्ता मनु ने कहा कि जो प्रशासक निरपराध व्यक्तियों को दंड देता है और जो अपराधी दंडनीय व्यक्तियों को दंड नहीं देता वह महान अयश का भागी होता है और दुख को प्राप्त होता है। इसलिए दुष्ट व अदुष्ट का विवेचन कर उसके अनुसार जब उनके साथ व्यवहार होता है तब वह समव्यवहार समाज व राष्ट्र को सुखी करता है। कि जो जैसा वैसा व्यवहार करो, जो विद्वान है जो काबिल है उसको आगे बढ़ाओ। कि जो जिस पद योग्य है वैसा करो। कुछ आता जाता है नहीं उसको लेक्चरर बना दो, जो उसी नहीं आता क्या पढ़ाएगा। जो विद्वान है उसको रखो, जो विद्वान है उसको उसके लायक काम करो। तो जो जैसा है वैसा उसके साथ व्यवहार करने पर समाज की उन्नति होती है। उसी से समव्यवहार से ही समाज जो है सुखी बनता है, वो अभ्युदय होता है। तो ये जो है इसी तथ्य को आगे समझाते हुए मार्क्स कड़ात कहते हैं कि पुनर्विशिष्ट प्रवृत्ति निरंतर विशिष्ट व्यक्ति के विषय में प्रवर्तन झुकाव ध्यान समाज और प्रशासन का रहना चाहिए। पुनर्विशिष्ट प्रवृत्ति निरंतर पुनः पुनः बार बार विशिष्ट व्यक्ति के विषय में झुकाव और ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति की यह विशिष्टता ज्ञान मूलक मानी गई। ये जो विशिष्टता जो है वो ज्ञान मूलक है। विशिष्टता ये नहीं कि वो चंदन लगाए हैं लाल पीले कपड़ा पहने हैं, या विशिष्टता ये नहीं कि राजाओं जैसे वस्त्र पहने हैं। विशिष्टता जो है वो ज्ञान मूलक है और ज्ञानी का आदर होना चाहिए। तो ये जो है समाज में किसी विषय के विशेषज्ञ व्यक्तियों की सुख सुविधा का ध्यान समाज व प्रशासन दोनों को रखना आवश्यक है। किसी भी विषय का विशेषज्ञ हो उसको रखना चाहिए। जैसे कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, बढ़िया औषध देता तो उसका सम्मान करो भाई, उसको सम्मान करो, इसीलिए बैठा लो भाई, उसको उसकी सुविधा करो, रहने सोने की उसकी व्यवस्था होती है। ऐसी व्यवस्था है। कि डॉक्टर है, अधिकारी है, योग्य है, ज्ञानी है तो उसको वैसे सरकार ट्रीट करती है। मालूम पड़ा डॉक्टर है 70-80 हजार पार है, प्रोफेसर है 1 लाख पार है। अब जो है चाहे जिसको कर दोगे कैसे चलेगा। अब उसमें
वो सरकार भी जो है वो क्या ये प्रोफेसर क्या देखती है किस वर्ग किस जात से पैदा हुआ है। अरे वो उस लायक है, उस पद के काबिल है, इसलिए उसको दिया जाता है। वो डॉक्टर है, उस पद के काबिल है, इंजीनियर है, उस पद के काबिल है। उससे कम काबिल है तो कंपाउंडर बन गया, और कम काबिल तो वार्ड बॉय बन गया, नर्स बन गया। हम्म ऐसे ही टीचर है तो एक प्रोफेसर है, एक लेक्चरर है। हाँ, एक छोटे बच्चों को पढ़ाता है। तो यथा योग्य जैसा जिसका है उसको सुख सुविधा समाज और प्रशासन दोनों को रखना आवश्यक है। ऐसे विशेषज्ञ अपने परिश्रम और प्रतिभा से राष्ट्र के अभ्युदय में सहयोगी होते हैं। राष्ट्र या समाज का अभ्युदय ऐसे लोगों से होता है। ऐसे व्यक्तियों को प्रजा प्रशासन द्वारा आर्थिक चिंताओं से दूर कर देने पर उसका प्रतिभापूर्ण ज्ञान राष्ट्र के अभ्युदय में निर्वात सहायक होता है। हाँ, कि ये जो नौकरी में बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जाती हैं, उसकी प्रतिभा का प्रयोग किया जाता है राष्ट्र के उत्थान के लिए। और करते हैं लोग, कुछ लोग गड़बड़ भी कर देते हैं, घूस पंचर में अपने स्वार्थ में लिप्त हो जाते हैं। फिर वो उनकी जो है वो, हाँ, मरम्मत भी होती है, दुर्दशा भी होती है। लेकिन मूल भाव यही है कि जो है कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति है, उसको भाई उसको आर्थिक चिंताओं से दूर करो, उसकी रोजी रोटी उसको चिंता न रहे, तब वो देश समाज के लिए काम करेगा। तो ये जो है ये समाज और सरकार का ये दायित्व है कि प्रतिभाशाली लोगों का सम्मान करे। हाँ, ये जो है प्रतिभापूर्ण ज्ञान राष्ट्र के अभ्युदय में निर्वात सहायक होता है। आर्थिक आधारों पर उसकी उनकी उपेक्षा राष्ट्र के लिए हानिकर है। ऐसी दशा में अनेक बार इस प्रकार की विभूतियां अपनी विशिष्टताओं के साथ लेकर असमय में विलीन हो जाती हैं। विलीन हो जाएंगी वो प्रतिभा लेकर के। समाज और राष्ट्र के लिए उनकी असाधारण प्रतिभाओं का कोई उपयोग नहीं हो पाता। अतः समाज की ऐसी व्यवहारिक विषमता का को दूर कर उन प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के स्तर के अनुसार उन्हें आर्थिक सुविधा प्रदान करने में कभी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। हाँ, पुनः विशिष्ट प्रवृत्ति निरंतर विशिष्ट व्यक्तियों के विषय में जो है समाज और प्रशासन का झुकाव रहना चाहिए। हाँ, आदर होता है, विशिष्ट व्यक्तियों का आदर करते हैं समाज के लोग भी, और शासन भी करता है। समाज के चतुरस्र अभ्युदय, हाँ, चतुर्थिक अभ्युदय के लिए ऐसे व्यक्तियों का प्रजा और प्रशासन द्वारा निरंतर ध्यान रखना अत्यंत अपेक्षित होता है। तो ये जो है इसका तात्पर्य ये समझना असंगत होगा कि सर्वसाधारण जन अथवा ज्ञानहीन व्यक्ति को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाए, ऐसा भी नहीं कि उनका सम्मान किया। जो सर्व जनसाधारण है उनका क्या किया जाए? हाँ, उनका भी जो है कुछ करना है। हाँ, इस भावना से जो है महर्षि कणाद बताते हुए कहते हैं कि समय ही ने व प्रवृत्ति, समय ने बराबर के सर्वसाधारण में हीन ज्ञानादि से हीन के विषय में भी प्रवर्तन बर्ताव आर्थिक सहयोग आदि का होना आवश्यक है। उनके भी लिए सहयोग करना जरूरी है। हाँ, कि जो नहीं कुछ कर सकते उनको भी सरकार देखो अनाज मुफ्त देती, खाओ जाके। अब वो अधिकारी है, उसकी विशेष व्यवस्था है भाई, उसके रहने की भी व्यवस्था, उसके खाने की भी व्यवस्था, पहनने की भी व्यवस्था। हाँ, उसको एक बड़ी सी धनराशि हर महीने दी जाती, जनसाधारण को तो नहीं दी जाती, लेकिन उनका भी ध्यान रखा जाता है। कोई पेंशन पा रहा है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हाँ, कोई फ्री का राशन पा रहा है, हाँ, आवास नहीं, मकान नहीं तो आवास पा रहा है, ये सरकारें व्यवस्था रखती है। तो ये जो है समाज के प्रत्येक अंग का सहानुभूत पूर्वक प्रजा व प्रशासन को ध्यान रखना आवश्यक है। समाज का ऐसा संगठन जहाँ प्रत्येक एक दूसरे की अपेक्षाओं का ध्यान रखता है और उन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए सहयोग प्रदान करता है, सदा सुखी व बलिष्ठ रहता है। ऐसे समाज की कल्पना बड़ी ऊंची है। हाँ, हमारे भारतीय समाज में यही है कि सरकार भी ध्यान रखती है और समाज के लोग भी ध्यान रखते हैं। कोई भाई
भूखा है तो कहते अरे भाई उसके खाना नहीं बना, चलो पास पड़ोसी दे आते हैं। तो ये जो है ये सनातनी समाज है। हाँ, अन्य सभी देशों में ऐसा नहीं है। ऐसा इस भारतवर्ष में, ये नहीं भारतीय उपमहाद्वीप में ही ऐसा है, सब जगह ऐसा नहीं है। हाँ, तो ये जो है समाज में इन सब चीजों का, ये जो वैदिक जो युग रहा तभी तो ये जो विश्व गुरु था, तभी सोने की चिड़िया था। और जब ये पाखंड घुस गया तो सब वो भी सब चला गया। पाखंड, वो पाखंडी बैठा है, महात्मा है नहीं, ब्राह्मण है नहीं, साधु है नहीं, और साधु जैसा सम्मान हो रहा है, तो फिर समाज भी चला गया नीचे खड्डे में। और समाज फिर से विश्वगुरु बने, फिर से जो है समृद्ध बने, सोने की चिड़िया बने, तो फिर से वही सनातन वैदिक व्यवस्था को लागू करना होगा। जिसका जो जिस लायक है उसको वैसा पद देना होगा। तो ये जो है, और जो नहीं है उस पर भी, उसके प्रति भी सहानुभूति, जैसे कोई किसी लायक नहीं है उसके प्रति सहानुभूति। और सरकार ऐसा करती है, ऐसा संविधान हमारा बना है कि जो बिल्कुल अंतिम पायदान पर है उसके भी उत्थान के लिए सरकारें सोचती है, अंत्योदय, हाँ, उनके प्रति भी सहानुभूति रखी जाती है। लेकिन उनको ये तो है नहीं कि उनको ले जाके जो है कलेक्टर बना दो, डॉक्टर प्रोफेसर बना दो, उनको जाता जाता है नहीं, उनको वहां थोड़े पहुंचा दिया जाएगा। वो है ठीक है, नहीं किसी लायक है तो उनको चलो ठीक है, कोई नरेगा बहाने रोजगार दे दिया। हाँ, नहीं कुछ वो भी नहीं कर सकते तो पेंशन दे दी, वो भी नहीं कर सकते तो 5 किलो राशन फ्री मिल रहा है। हाँ, तो उनके प्रति भी सहानुभूति रखनी चाहिए, ये वैदिक व्यवस्था है। कि जो है ऐसे समाज के प्रत्येक अंग का सहानुभूत प्रजा व प्रशासन का ध्यान रखना आवश्यक है। समाज का ऐसा संगठन जहाँ प्रत्येक एक दूसरे की अपेक्षाओं का ध्यान रखता है और उन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए सहयोग प्रदान करता है, सदा सुखी और बलिष्ठ रहता है। ऐसे समाज की कल्पना बड़ी ऊंची है एवं प्रबल तथा प्रयत्न साध्य है। समाज के प्रत्येक प्रकार के व्यक्तियों का सहयोग स्वीकार करने के विषय में सूत्रकार जो है बताते हुए कहते हैं कि सबका सहयोग लो, जो जैसा है वैसा सहयोग लो। हाँ, नहीं कुछ को काम में लगाओ, उससे लेबर का काम करो। कोई ऐसे हैं जो लेबर का भी नहीं कर सकते, उनको चौकीदारी में लगा तो बैठो भाई, देखे रहना सामान रखा है। हाँ, तो हर एक व्यक्ति के लिए काम है, उसका समायोजन करना ये सरकार और समाज का कर्तव्य है। हाँ, तो इसी को आगे बताते हुए सूत्रकार मार्क्सकड़ात कहते हैं कि एतेन हीन सम विशिष्ट धार्मिकेभ्य परस्वादानम व्याख्यातम। इससे, एतेन मतलब इससे, उक्त विवरण से हीन सम विशिष्ट धार्मिक, यानी हीन सम विशिष्ट और धार्मिक व्यक्तियों से अन्य द्वारा दिए धन का स्वीकार करना व्याख्यात कहा गया है, समझना चाहिए। पहले सूत्र में कहा गया कि दान को स्वीकार करना, समाज के असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्तियों का विशेष रूप से अन्य सभी स्तर के व्यक्तियों का इस विषय में ध्यान रखा जाए कि कोई व्यक्ति अधिक तंगी से दुखी न हो। प्रजा व प्रशासन व्यक्तिक, सांघिक व प्रशासकीय प्रणाली से ऐसे व्यक्ति को समुचित सहयोग प्रदान करे। इस व्यवस्था के अनुसार सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र द्वारा बताया कि किन व्यक्तियों को ऐसे सहयोग को स्वीकार किया जाए, जिसे जैसे अपेक्षा रखने वाले सब प्रकार के व्यक्ति संभव हैं, ऐसे ही सहयोग देने वाले भी सब प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। उन सभी का दिया गया सहयोग स्वीकार करना चाहिए, जो जिस लायक है उससे वैसा सहयोग लो। हाँ, सूत्र में धार्मिक पद से मैंने प्रशासन का संकेत समझा। धार्मिक मतलब जो धर्म पर चलाने वाले हों,
जो सही मार्ग पर चलाने वाले हों, यानी प्रशासन। धर्म का मतलब है प्रशासन, कि शुभ कार्य करो, अशुभ न करो, दुष्टाई मत करो, ये है धर्म। धर्म पूर्वक राष्ट्र की रक्षा करना एवं प्रजा को सुव्यवस्थित रखना प्रशासन का एकमात्र कार्य व लक्ष्य है। हीन सम विशिष्ट किसी से भी जो सहयोग प्राप्त हो वह प्रशासन की मान्यताओं के अनुकूल होना चाहिए। हाँ, प्रशासन की मान्यताओं के अनुकूल होना चाहिए, नहीं कि वो कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो चोरी वाला सहयोग लो, हाँ वो नहीं, वो प्रशासनिक मान्यता नहीं है। ये जो है प्रशासनिक मान्यता के अनुसार होना चाहिए, कि कोई व्यक्ति नहीं कुछ कर रहा, जो कर रहा वो कर लो, लेकिन वो नियमानुसार हो, प्रशासन के विरुद्ध ना हो। हाँ, तो ये जो है वही, यदि किसी सहयोग को प्रशासन राष्ट्र की सुविधाओं में बाधक समझता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। फलता वही आर्थिक सहयोग स्वीकार्य है जो प्रशासन से मान्य हो। अगर यदि ऐसा न हो तो महाराज कड़ाद कहते हैं फिर क्या होगा, तथा विरुद्धा नाम त्यागा, उस प्रकार निर्धारित व्यवस्थाओं से विरुद्ध विपरीत सहयोगों प्रदानों का परित्याग स्वीकार न करना उचित है। यदि कोई व्यक्ति या संघ किसी को ऐसा सहयोग प्रदान करता है जो प्रशासन की मान्यताओं के विपरीत है, जिससे राष्ट्र समाज की विसंकलता उत्पन्न होने की संभावना है, उस सहयोग को स्वीकार नहीं माना जाना चाहिए, वह सर्वथा परित्याज्य है। कोई कहे चलो तुमको माल पानी कमवा देंगे, यार कहीं चोरी डकैती करना है, राजनी करना है, उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। कोई अपात्र व्यक्ति है, वो कह रहा ठीक है बाबूजी कुछ ले लो, ले दो, काम कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कि मतलब जो है, जो शासन के विधान में नहीं है वो ऐसा सहयोग स्वीकार नहीं करना चाहिए। किन अवस्थाओं में कौन सा सहयोग परित्याज्य है, सूत्रकार बताते हुए कहते हैं कि हीने परे त्यागा, हीन होने पर अन्य के परित्याग कर देना चाहिए सहयोग का। हीन होने पर, कोई हीन व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है या बौद्धिक दृष्टि से हीन है, उसका जो है सहयोग का परित्याग कर देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति धार्मिक, आर्थिक व बौद्धिक दृष्टि से हीन है, आर्थिक दृष्टि से हीन है, गरीब है, हाँ, अब उससे तुम 10-20 रुपए ले लो, उसका एक दिन का खाना रह जाए, तो ऐसे व्यक्ति का सहयोग नहीं लेना चाहिए। हाँ, हीने परे त्यागा, यदि कोई व्यक्ति आर्थिक व बौद्धिक दृष्टि से हीन है, दुर्बल है, और वह किसी प्रतिभाशाली विशेषज्ञ व्यक्ति को आर्थिक सहयोग देना चाहता है, तो उस सहयोग को विशेषज्ञ द्वारा त्याग देना चाहिए। अर्थात उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि वह दाता स्वयं आर्थिक स्थिति से दुर्बल है, बौद्धिक मोह दुर्बलता के कारण उसे अन्य अर्थार्जन में कठिनता व असुविधा हो सकती है। ऐसे दाता को समझाकर उसके आर्थिक सहयोग को स्वीकार करना चाहिए, आर्थिक सहयोग को अस्वीकार करना। हाँ, समझा दो उसको, यार नहीं नहीं, अरे तुम जाओ, ठीक है, हमारा काम चल जाएगा, चल रहा है, तुम जाओ। हाँ, बहुत से डॉक्टर वगैरह होते हैं, किसी गरीब को देखे तो ऐसे दवा दे देते हैं, जाओ ये ना, तुमसे फीस नहीं लेंगे। होते हैं, हाँ, तमाम लूटने लगे, तमाम ऐसे भी हैं, हाँ, कि वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलती रहे उतना करते हैं, बाकी ऐसे, या बड़े आदमी पूरी फीस लेते हैं। कोई गरीब मिल गया बहुत असहाय, फ्री में दवा दे देते हैं, ये करना चाहिए। तो ये जो है ऐसे दाता को समझाकर उसके आर्थिक सहयोग को स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा संभव है कि उसके भावुक हृदय को ठेस पहुंचे। हाँ, समझाकर, नहीं तो वो सोचेगा कि हाँ, जैसे कोई मान लीजिए यज्ञ वगैरह हो रहा है, अब सब लोग दे रहे हैं खूब,
अब वो भी आया 100 रुपया लेकर, शाम को उसके खाने को नहीं है, हमको मालूम है इसका बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी चलती है। तो सहयोग को उसे समझाओ, अरे नहीं भैया हो जाएगा, तुम काहे परेशान, तुम आ जाना भंडारे में। या उससे को नहीं, तुम 100 नहीं, तुम 10 रुपए दे, 10 रुपए तुम्हारा सहयोग इतना काफी है। तुम 10 रुपए दो, तो उसको भी जो है, उसको उसके अंदर कोई ठेस न लगे, उसको हीन भावना ना आए। तो ऐसे समझा बुझा करके जो है उसको, हाँ, सहयोग उससे ले लेना चाहिए। हाँ, कि राष्ट्र हित में प्रत्येक व्यक्ति का अंशदान उपयोगी होता है, वह अभ्युदय व सामाजिक धर्म का रूप। हाँ, ये धर्म है। दाता व अदाता का सब प्रकार से सम्मान स्तर होने की स्थिति में सूत्रकार ने बताया कि दाता और अदाता का सब प्रकार से समान स्तर होने की स्थिति में, एक समान स्तर है, एक दाता एक नहीं देता है, तो वो जो है उसके विषय में महर्षि कणाद बताते हैं कि समय आत्म त्यागा पर त्यागो वा, कि समान होने पर दाता व अदाता के, अदाता मिलने वाले सहयोग का त्याग करे। कोई कंजूस है, देना नहीं चाहता, उसके सहयोग, उससे सहयोग नहीं लेना चाहिए। और जो दाता है वो अपनी खुशी से देता है धार्मिक कार्यों के लिए, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि दोनों एक ही लेवल के हैं, उनकी आर्थिक स्थिति एक जैसी है, सामाजिक स्थिति एक जैसी है। एक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है धार्मिक कार्यों में, और एक जो है वो कुछ देना ही नहीं चाहता, कुछ करना ही नहीं चाहता। तो ऐसे व्यक्ति का जो है सहयोग स्वीकार नहीं करना चाहिए। हाँ, कि समय आत्म त्यागा पर त्यागो वा, कि समान होने पर दाता और अदाता के, हाँ, अदाता मिलने वाले, अदाता से मिलने वाले सहयोग का त्याग कर दे। समय आत्म त्यागा पर त्यागो वा, कि जो है ये जो है, यदि दाता और दाता दोनों समान है तो चाहे अदाता प्राप्त होने वाले सहयोग को अस्वीकार कर दे, अथवा दाता स्वयं सहयोग की भावना को त्याग दे, ये आपस में दोनों के भावुकतापूर्ण समझौते से संभव होता है। दोनों की स्थिति समान होने पर ऐसे सहयोग का सामाजिक दृष्टि में महत्व नहीं है। दोनों की अपेक्षा आवश्यकता और साधन समान है, वहां एक स्थान से साधन को हटाकर अन्य के साथ जोड़ना विषमता व कष्ट का प्रयोजक होगा। ये भी जो है दूसरी स्थिति ये भी है कि दो समान व्यक्ति हैं, अब उसकी एक की संपत्ति दूसरे को दे दी जाए तो दूसरा कमजोर हो जाए। तो जब दोनों समान हैं तो किसी को किसी को देने की जरूरत नहीं। एक दाता मतलब जो खड़ा है याचक, और एक जो दे रहा है, दोनों एक स्थिति के हैं, तो वहां पर उसका त्याग कर देना चाहिए। किसी से अगर आप अपने सहयोग के लिए अपने ये कुछ मांग रहे हैं, तो वो जो है, जो अगला है, वो सहयोग करने लायक है कि नहीं, कि वो भी जो है जिस स्थिति का जो है वो याचक है, उसी स्थिति का वो है, तो काहे कि फिर उससे लेना बेकार है, वो कमजोर हो जाएगा, वो लेने वाला मालूम पड़ेगा बड़ा आदमी बन जाएगा। ये भी है कि दाता और अदाता की समान स्थिति में जो है अगर कोई मीन मेक करता है ज्यादा, तो उसको ज्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए। और जो दोनों समान है तो भी जो है दान नहीं लेना चाहिए। यदि दाता ज्ञान विशेषज्ञ विशिष्ट व्यक्ति हो तो अदाता स्वयं उसके आर्थिक सहयोग को स्वीकार न करे, यह सूत्रकार ने बताया। विशिष्ट आत्मत्याग इति, विशिष्ट व्यक्ति के दाता होने पर उसके द्वारा दिए जाने वाले आर्थिक सहयोग का अदाता स्वयं परित्याग करे, उसके सहयोग को स्वीकार न करे।
इति, यहाँ से जो है दान दान का प्रसंग जो है समाप्त होता है। कि सूत्र में विशिष्ट पद उन व्यक्तियों का संकेत करता है जो अर्थार्जन की भावना जो है छोड़कर सर्वथा निर्लोभ हो। विशिष्ट मतलब व्यक्ति ऐसे हो जो लोभी लालची ना हो, केवल राष्ट्र हित के लिए ज्ञान वृद्धि में लगे रहते हैं। कि हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो समाज और राष्ट्र के लिए कुछ करेंगे। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों का जीवन अपने लिए न होकर समाज और राष्ट्र के लिए होता है। उनके स्वस्थ जीवन का चालू रहना राष्ट्र हित में है। यह समझकर ऐसे व्यक्तियों की सुख सुविधा और उनके कार्य के लिए आवश्यक धन सामग्री का प्रबंध उनसे बिना मुआवजा दिए लिए होना चाहिए। जो लोग राष्ट्र में समाज सेवा में लगे हैं, उसकी उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं, अपना कोई लोभ लालच नहीं है, उनको जो है उनकी सब सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए और जो भी उनको आवश्यक है उसका सब प्रबंध करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब ऐसे व्यक्ति को चिकित्सा की आवश्यकता होती है तब चिकित्सा के निमित्त यदि वे चिकित्सक को अधिक सहयोग देना चाहें तो चिकित्सा उसे स्वीकार न करे, स्वयं उसका त्याग कर दे। इसी प्रकार यदि अन्य समस्त आवश्यक धन सामग्री जो ज्ञान वृद्धि मूलक कार्यों के लिए अपेक्षित हो उनकी प्रस्तुत की जाए तथा उनके मुआवजे के रूप में उनके द्वारा दिए जाने वाला अर्थदान स्वीकार न किया जाए। तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्तियों का समस्त भार समाज और प्रशासन व्यवस्था अनुसार उठाए। होता है जो त्यागी लोग हैं, राष्ट्र सेवा में लगे हैं, वो शासन और पब्लिक सब उसके ध्यान रखते हैं। हो तो प्रस्तुत जो अध्याय है उसका प्रथम भाग है, उसमें गुणों के विवेचन प्रसंग से मानव के उन्नत अनुन्नत होने के साधन रूप धर्म अधर्म गुणों का विवेचन किया गया। इसमें धर्म के एक अंग दान का ऊहापोह विवेचन हुआ। ऊहापोह किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। दान का तात्पर्य जो आज असाधारण रूप में समझा जाता है, दाता का उत्कृष्ट श्रेष्ठ होना तथा अदाता को निकृष्ट और दीन माना जाना, वैसा जो है सूत्रकार जो है मार्च कड़ा नहीं स्वीकार करते हैं। हाँ, कोई दीनहीन कोई नहीं। सूत्रकार के विचार से व्यक्तियों की योग्यता और आवश्यकता के अनुसार अर्थ का वितरण दान है। यह सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अनुसार होते रहना चाहिए। सूत्रकार ने विशेष रूप से इस तथ्य व यथार्थ का साक्षात निर्देश किया है कि परिश्रम करने वाले को श्रम का पूरा लाभ मिल सके। एक के श्रम का दूसरे को लाभ पहुंचाना समाज में दोष का रूप बताया। सामाजिक संगठन में पारस्परिक सहयोग दान धर्म का रूप है, सहयोग न होना अधर्म का रूप है। सूत्रकार ने शास्त्र के प्रारंभ में उस धर्म का संकेत किया है जो मानव के अभ्युदय का मूल है। उसी का संक्षिप्त विवरण सामाजिक धर्म के रूप में प्रस्तुत प्रसंग में किया गया है। हाँ, यह केवल एक दिशा निर्देश मात्र है। इसका केंद्रीय मूल सूत्र है समाज का संगठन व पारस्परिक सहयोग। समाज की स्थिति जिन आधारों पर सुव्यवस्थित रह सके वह सब धर्म का स्वरूप है। हाँ, कि समाज जो है वो सुव्यवस्थित रहे, यही वही कर्म जो है धर्म का स्वरूप। धर्म शास्त्रों में बताए गए धर्म के लक्षण इसी मूल सिद्धांत की व्याख्या मात्र हैं। उन सब का लक्ष्य समाज के संगठन और पारस्परिक सहयोग को दृढ़ता के साथ विद्यमान रखना है। ये राष्ट्र की सुरक्षा और सुख सुविधा की धुरी है। प्रायः सभी व्याख्याकारों ने सूत्रगत में दान पद से ब्राह्मण भोजन का तात्पर्य समझा है, ऐसा नहीं है। तथा कतिपय सूत्रों में पठित त्याग पद का अर्थ बध एवं कहीं अवसाद किया है। जहाँ पर के साथ त्याग पद का प्रयोग है वहां बद अर्थ किया। जो आत्म त्याग पद है
वह अपना वध न अर्थ करके अवसाद अर्थ किया। अवसाद पर का अर्थ है खेद प्रकट करना अथवा खिन्न होना। ये सब प्रासंगिक और असंगत, अप्रासंगिक और असंगत प्रतीत होता है। व्याख्याकारों ने सूत्रकार की आंतरिक भावना को समझने का प्रयास नहीं किया। आत्मत्याग ये थोड़ा है, और अपने अपनी तरह से व्याख्या करते हैं। तो ये जो दान की महिमा इस आख्यान में बताई गई, और इसी के साथ छठे अध्याय का पहला भाग जो है समाप्त होता है। हाँ, और ये सब सद्भावनाएं भजन से आती है। ये त्याग और सेवा ये भजन से आती है। हाँ, कि जो भोलेनाथ वो स्वयं अवधारदानी है, स्वयं त्यागी है, तो उनकी ओर चलने वाला उनका भक्त भी उन्हीं गुणों को धारण करता है। इसलिए खूब शिव शिव जपो, सब काम अपने आप फिट हो जाएगा। प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, सब बुद्धि सन्मार्ग में ही चलेगी। और इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम शानाववत् शानो भुनक् सावीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों का साथ साथ हम दोनों बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पड़ा पड़ा एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री